ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं जो 14 दिसंबर 1987 की है। और मुरली का टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। तो आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले 7 सहयोगी बन सेवा के साथी बन सेवा करने वाले साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं जो सदा सेवा में सहयोगी साथ बन चलने वाली आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं सच्चे सेवाधारी को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माओं को देख रहे हैं। साथ वही बच्चे चलेंगे जो समान होंगे। फिर बाबा उनमें 3 विशेषताओं को देख रहे हैं। पहली विशेषता योगी तो आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। दूसरी विशेषता ज्ञानी तो आत्मा और तीसरी बाप समान कर्मातीत आत्मा। बाप देख रहे हैं कि इन 3 विशेषताओं को जो बाप ने वरदान में दिया है और वो सदा साथ रहते हैं तो समान बनते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं बच्चों में होनी चाहिए क्योंकि संगम युग है वरदानी युग। वरदान का समय, वरदाता बाप वरदान बांटने आता है। इस समय सर्व प्राप्तियों का समय है। जैसा कर्म वैसा फल प्राप्त होता है। एक कदम का पद्मों गुणा मिलता है। बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार गुरु के रूप में वरदान के रूप में देते हैं, बाप के रूप में वर्षे के रूप में देते हैं और टीचर बन पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में देते हैं। तो इस समय बाबा ये 3 विशेषताओं को और उनके वरदानों को तीनों संबंधों में वरदान, वर्षा और ज्ञान के रूप में हमें देते हैं। वो बाप इस समय रहमदिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं क्योंकि कमजोर और भटकती हुई आत्माएं अब हम बने हैं। अभी हम निर्बल हैं तो स्वयं बाबा ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। इस समय संगम पर ही बाप बस सर्व प्रकार का बोझ लेने आते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बन, कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाते हैं। और तो और बाबा हाथ में भाग्य की लकीर को खींचने की कलम भी दे देते हैं। सर्व खुले खजानों की चाबी भी हमें इस समय संगम पर मिलती है। माया के तूफानों से भी बचाते हैं। छत्र छाया बन हमें सेव करते हैं। सेवाधारी बन हमारी सेवा करते हैं। फिर बुद्धिमानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते हैं। जिसके नाम बच्चों का काम होता है कि बच्चों का तो नाम होता है और काम बाबा का होता है। उनके अनेक तरह के हम फिर झूलों में झूलते हैं। बाबा संगम पर हमें सुख के झूले में, शांति के झूले में, आनंद के झूले में, खुशी के झूले में मौज मनाते रहते हैं और नीचे जमीन पर पैर नहीं रखने देते हैं। ये प्राप्तियों और वरदानों का समय है। एक कदम का पद्मा पदम इस समय हमें मिलता है। इस समय रहम दिल हम भन माफ भी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कड़ी ते कड़ी भूल भी बाबा माफ करते हैं। दिल की महसूसता को करना ही माफ होना है। तो यहाँ महसूसता की माफी होती है। वरदानी समय है तो विशेषताओं को समय पर लगाना और 3 विशेषताओं में संपूर्ण बनना ये हमारा कार्य है।
हमारा स्लोगन भी है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो, तभी बाप समान, संपन्न और समान बन उनके साथ चलेंगे, उनके हाथ और साथ को साथ महसूस करेंगे। बाप को साथी बन अपने साथ रखना है। सेवा करो तो करन करावन हार बाप निमित्त करनहार बाप है, ऐसा महसूस होगा। अकेले होते हो तो बाबा कहते हैं मैं पन आ जाता है, फिर माया बिल्ली के रूप में मैं आऊं करती है। तो इस समय स्वयं को जगाना बहुत जरूरी है। स्वयं को जानना, बाप को जानना, समय को जानना, ये बहुत आवश्यकता है। अभी बाबा चित्रगुप्त के रूप में गुप्त हैं, फिर रिजल्ट सुनाएंगे। ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को देखो कि स्वयं में संपन्न बने हैं कि नहीं। अपने को सर्वशक्ति से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिमान आत्मा अनुभव करते हो। हम वरदानी बच्चों को हर कदम में सेवा करनी है, चाहे बोल से, चाहे कर्म से, चाहे चलन से, चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध, निरंतर योगी बनना है। एक कदम उठाते हैं तो वरदानों की हम झोली अपने भर लेते हैं। हमें आंखों का वरदान मिला है, मस्तक का वरदान मिला है, कर्मेंद्रियों का वरदान मिला है, तो बाप के समान भव का वरदान मिला है। तो सब वरदान मिल चुके हैं। तो इस समय हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ हमें दवा के रूप में मिली हुई है। हम बेफिक्र बने हैं। दिल से हर आत्मा के प्रति बस शुभ भावना रखनी चाहिए। तो दिल से ये थैंक्स देना है। संगम युग थैंक्स देने का समय ही तो है। एक दो को शुभ भावना, शुभकामना देते चलो और फिर बाप के बन जाएंगे। जैसे बाबा देते हैं वैसे ही हमें बच्चों को देना है। परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें शिक्षक समझ पाठ सीख लो। तो बाबा कहते हैं कि खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे बाबा कहते हैं जमा करना जानते हैं वे शक्तिशाली बनते हैं। तो अभी अभी जो बाबा ने कहा कि अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा, तो स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं मिलेगी। बांटना और दान देना से खुशी मिलती है, शक्ति नहीं मिलती है। फिर कोई भी विघ्न आता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो विघ्नों से बचने के लिए खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। ज्ञान को धारण करना है, बांटना है और समाना है। तो इस तरह से चेहरे से खुशी और शक्ति दोनों झलकनी चाहिए। तो ये मीठा मीठा ज्ञान बाबा ने हमें सुनाया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो परमधाम निवासी मेरा शिव बाबा ब्रह्मतन में आकर मुझे ये सारा ज्ञान देता है। वो बाबा मुझ में 3 विशेषताओं को देख रहा है। मैं ज्ञानी तो आत्मा बन रहा हूँ। बाबा टीचर बन मुझे ज्ञान देते हैं और मैं ज्ञानी तो आत्मा इस ज्ञान से, इस ज्ञान की विशेषता से, संगम युग के समय की विशेषता से ज्ञानी तो आत्मा बन रहा हूँ। वही बाप मुझे योग सिखलाते हैं, वर्षा देते हैं और मैं योगी तो आत्मा बनता हूँ। मैं योगी तो आत्मा हर पल मनसा वाचा कर्मणा से उस बाप को साथी के रूप में देख अपनी कर्मातीत अवस्था को पा रहा हूँ। और वही बाप फिर गुरु के रूप में वरदानों से भरता है। वरदान बाबा के हर पल मुझे मिलते रहते हैं। मैं खुशी और शक्ति दोनों को ले रहा हूँ। बाबा के इस ज्ञान को स्वयं में धारण कर पहले स्वयं में भर फिर दूसरों को बांट रहा हूँ। इससे खुशी और शक्ति भरपूर हो रही है।
परिस्थितियों में मैं घबरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो बाबा छत्र छाया बन मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करता है। मैं परिस्थितियों से सीख रहा हूँ, शिक्षक के रूप में परिस्थिति को देख रहा हूँ और सीख ले रहा हूँ। इसलिए मैं एकदम बाप समान बन रहा हूँ। बाप समान बनने के लिए मैं योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, कर्मातीत आत्मा बन रहा हूँ। समय को, इस संगम को, इसकी विशेषताओं को देख रहा हूँ। हर पल, हर समय मेरे पास शक्तियाँ भरपूर हैं और मैं इस खुशी को अनुभव कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत खुशी से संपन्न बन रहा हूँ। मैं संपन्न, सुखी और शक्तिशाली आत्मा बन रहा हूँ। एक का पद्मोपदम मुझे भाग्य मिल रहा है। मैं सारा बोझ बाबा को देकर उस भाग्य विधाता के साथ अपने भाग्य की लकीर को खींच रहा हूँ। सारे खजानों की चाबी को ले रहा हूँ। उसकी छत्र छाया में हर प्रकार के झूलों में झूल रहा हूँ। और अब मैं समान बन रहा हूँ। समय के महत्व को जान बाबा से माफ़ी भी मांग रहा हूँ। महसूसता की शक्ति से मुझे माफ़ी मिल रही है और मैं बाप समान बन रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।